Hello everyone, welcome back to Tech Jobs. In this video, we will be discussing about the Capgemini latest interview experience. The questions which I will be discussing you in this video is based on the practical experience of the candidates who have appeared in the Capgemini interview and had already been selected. So without any further delay, let's start the video. So before starting the video, I would like to tell you that if you haven't subscribed yet to this channel, please subscribe it for the latest off-campus job update, interview experience, onboarding, DOJ related queries. So without any further delay, let's start the video. So yeah guys, I have made the PDF of all the technical questions and the HR questions which are asked by the Capgemini from the candidates who have appeared for the Capgemini interview and they had already got selected. So these questions are based on the practical experience of the candidates who have appeared for the Capgemini interview. So the first question which will be asked by the interviewer is tell me about yourself. So yeah guys, टेल मी अबाउट योर सेल्फ ये बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है या फिर बोल सकते हैं ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है आपकी इंटरव्यू कैसे जाएगी आने वाले 15 to 20 मिनट्स में, क्योंकि यही क्वेश्चन डिसाइड करेगी कि आपकी इंटरव्यू कैसे जाने वाली है. टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बेसिस पे ही इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है और आपको क्या क्या पता है, आपकी इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज, आपकी सब्जेक्ट एरियाज जिसमें आपकी कमांड है अच्छी. सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आप ये सब पॉइंट्स मस्ट इंक्लूड कीजिएगा. प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स एंड सर्टिफिकेट्स. प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो जो भी आपकी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगी या फिर आपने जो भी प्रोजेक्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में की होगी वो प्रोजेक्ट्स को आप मस्ट इंक्लूड कीजिएगा. अगर आप रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड थे और रोबोटिक्स में भी काम किए, कुछ बॉट वगैरह बनाए, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं इन अ प्रोजेक्ट एंड यू कैन टेल दैट आई हैव मेड दिस एंड दिस बॉट एज अ प्रोजेक्ट. उसमें आपको सभी टेक्निकल टर्म्स जैसे कि एड्रिनो, ESP32 और भी जंपर वायर्स और आपने क्या क्या टेक्निकल टर्म्स यूज किए, क्या क्या कोड यूज किए, कोड आप कहाँ से कॉपी किए. जैसे एड्रिनो सॉफ्टवेयर से कोड आपको एड्रिनो ऊनो में डालना पड़ता है तो वो सब आपको एक्सप्लेन करना होगा. आफ्टर दैट इंटर्नशिप के बारे में आते हैं तो यहाँ पर अगर इंटर्नशिप की बात की जाए तो पेड या अनपेड दैट डजंट मैटर. द थिंग विच मैटर इज द स्किल्स एंड द टेक्नोलॉजी विच यू हैव लर्नड इन द इंटर्नशिप, और या फिर जो स्किल्स या टेक्नोलॉजी जो आपने इंटर्नशिप में यूज की है कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी टास्क को असाइन करने के लिए. The third and the most important thing is the certificate. If you have achieved any of the certificate, अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं, चाहे वो NPTEL से हो या फिर इंटर्नशाला से हो या फिर और भी कोई यूडेमी, यूडेसिटी जैसे कोर्सेज से हो, अब आप बहुत ही ज्यादा सर्टिफिकेट डालने की कोशिश ना करें. इससे क्या होता है आपके ऊपर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है. आपकी सर्टिफिकेट कोई भी सब्जेक्ट्स के थ्रू हो सकती है, डजेंट मैटर वो CS की ही होनी चाहिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है. इफ यू हैव डन सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम NPTEL लाइक इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस और एनी अदर थिंग्स, या फिर आप C++, पाइथन ये सब में भी अगर सर्टिफिकेशन कोर्स किए तो आप ये इंक्लूड कर सकते हैं. और हाँ एक बात, अगर आपकी 10th या 12th में बहुत ही अच्छी मार्क्स नहीं है तो उसे इंक्लूड करने की कोशिश ना करें टेल मी अबाउट योर सेल्फ में. द सेकंड क्वेश्चन विच यू विल बी आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर इज व्हाट इज योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जैसे कि आप C++, जावा, पाइथन कुछ भी बोलेंगे तो सबसे पहले वो आपको बोलेंगे सो टेल मी डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी. मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको मस्ट जावा या C या पाइथन या जावा ये सब में बेसिक डिफरेंस आपको करके रखना होगा. दैट डजंट मैटर कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी पाइथन इंटरेस्टेड है या फिर जावा में इंटरेस्ट है तो आप C++ को पूरी तरीका से नहीं छोड़ सकते. कम से कम आपको बेसिक एक डिफरेंस बिटवीन पता होनी चाहिए. द थर्ड क्वेश्चन विच यू विल बी आस्क्ड इज रियल टाइम एप्लीकेशंस ऑफ जावा या फिर रियल टाइम एग्जांपल्स ऑफ जावा या C++ या फिर C या फिर पाइथन एज पर योर इंटरेस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. द फोर्थ क्वेश्चन विच यू विल बी आस्क्ड इज व्हाट इज ऊप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऊप्स आर देयर. सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ऊप्स कंसेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन होल इंटरव्यू. अगर आप ऊप्स कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, रियल टाइम एप्लीकेशंस या रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ, तब आपकी ये बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट इंटरव्यूअर के प्रति क्रिएट कर देगी. द सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज सुपर क्लास एंड सब क्लास, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर. सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पूरी डेप्थ में आनी चाहिए. आपको आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम में रहनी चाहिए. सपोज दैट मैलॉक कैलॉक में डिफरेंस क्या है, हीप्स एंड स्टैक्स में डिफरेंस क्या है, ऑल द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स जो भी है लिस्टेड 10 to 12 टॉपिक्स आर देयर, सो यू कैन कंसिडर दैट. द 10th क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, देन डिफरेंस बिटवीन मैलॉक एंड कैलॉक. यहाँ पर मैलॉक ही लिखा गया है, यहाँ कैलॉक होगा. व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक्ड लिस्ट. इंटरव्यूअर आपसे बहुत सारे डिफरेंस पूछ सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप ये सब जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड यूनियन, मैलॉक एंड कैलॉक, यहाँ पर आपको बहुत तरीका से पूछी जा सकती है क्वेश्चन. डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड यूनियन, डिफाइन स्ट्रक्चर एंड यूनियन. यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगा कि जितने भी
मेन टॉपिक से आप उसकी सबकी डिफरेंस करके जाइए, एंड डिफरेंस करके जाने के बाद आप उसकी व्हाट इज में भी आंसर दे सकते हैं, हाउ इज में भी आंसर दे सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन में भी आंसर दे सकते हैं, एंड मेक्स यू टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन पॉइंट्स। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी आंसर आप पैराग्राफ या फिर ऐसे के जैसा ना बोले कि स्ट्रक्चर इज दिस इज एंड 4-5 लाइंस में आप स्ट्रक्चर बोले, आफ्टर दैट यूनियन बोले, ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पर आप जितने अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा पॉइंट्स के बेसिस पे, वो इतना आपके लिए अच्छा है, वो पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है इंटरव्यूअर के प्रति। स्ट्रक्चर या यूनियन के बारे में, जैसे कि स्ट्रक्चर्स की एक पॉइंट है तो उसकी ऑपोजिट पॉइंट ही होगी मोस्ट प्रोबेबली यूनियन की, वैसे मैलॉक एंड कैलॉक में भी आपकी जो पॉजिटिव पॉइंट रहेगी मैलॉक में, वो नेगेटिव पॉइंट रहेगी कैलॉक में। तो इससे आपके लिए बेनिफिट क्या रहेगा कि आपको एक पॉइंट याद रखना है मैलॉक की, तो वो ऑपोजिट पॉइंट हो जाएगी कैलॉक की। So same will be in call by value and call by reference. Same will be in difference between array and linked list. जितने भी मेन टॉपिक्स है, array, linked list, call by value, call by reference, stacks, queues, heaps, आप ये सब टॉपिक्स की डिफरेंस बना लीजिए एंड मेक श्योर टू रिमेंबर 3 to 4 पॉइंट्स। अगर आप 4 पॉइंट्स बता देते हैं तो इट्स इनफ। व्हाट इज पुश एंड पॉप? What is circular queue? Have you implemented any data structure in any programming language? So yeah, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, पाइथन, जावा, दैट डजेंट मैटर। सो डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि ट्रीज हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ग्राफ हो गया, आप वो सब कैसे इंप्लीमेंट किए हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सो आपको वो समझाना होगा। 17th क्वेश्चन इज हाउ डज इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन वर्क इन C लैंग्वेज? Difference between inner join and outer join. What do you mean by having clause and order by? And the last one is they can also ask to write some basic SQL queries. So या यहाँ पर आपको SQL queries भी वो लिखने के लिए बोल सकते हैं, या फिर वो बताने के लिए basic SQL queries देंगे कि जैसे कि आपको बोलेंगे कि if age is greater than 75 and if I want to extract the columns of only the age of 75 years of age, so how I can write the SQL query to extract age greater than 75? So yeah, these all are basic questions which you will be asked by the interviewer. And if you do all these questions, then there is a high chance that you will be also asked these questions also. So अगले पेज में चलते हैं। Important question for non-CS background. So ये पेज बेसिकली नॉन CS बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए, EC, EE, मैकेनिकल, सिविल एंड ऑल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछी जाएगी व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। सो फेवरेट सब्जेक्ट्स में आप अपने कोर के बता सकते हैं, या फिर कोडिंग लैंग्वेज, या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड सब्जेक्ट्स बता सकते हैं। 2 to 3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट सब्जेक्ट्स आर देयर इन योर करंट सेमेस्टर? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पता नहीं रहती है, कितने सब्जेक्ट्स है और क्या क्या नाम है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स ही नहीं पता है, 5 to 6 सब्जेक्ट्स विच आर देयर इन योर सेमेस्टर, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है, क्योंकि आपको एक सेमेस्टर की सब्जेक्ट्स आपको पता रहना चाहिए क्या क्या आपके करंट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स है। द थर्ड क्वेश्चन इज दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम कोर सब्जेक्ट्स। सो या if you are from EC background, so they can ask the questions from digital, analog, some basic questions like resistance, capacitance, digital, analog questions. क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगी, बट क्या इफ़ द इंटरव्यूअर, सपोज दैट अगर इंटरव्यूअर ही अगर EC या EE बैकग्राउंड के होंगे तो वो आपको वो प्रीफर करेंगे कि आपको कोर कंसेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो या दीज आर द HR क्वेश्चंस, सम ऑफ द HR क्वेश्चंस विच यू विल बी आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर। सो या मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अगर TR या HR राउंड सेम होगी तो आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट प्रोजेक्ट यू हैव डन इन बीटेक, सो दिस क्वेश्चंस यू कैन एक्सक्लूड। या फिर अगर आपकी HR इंटरव्यू ही होगी या फिर HR इंटरव्यू अलग से होगी, देन या दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू विल बी आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो या एज आई हैव सेड इन द TR questions page, the first question which you will be asked is introduce yourself. So yeah, as I have said in the earlier page that what are the subtopics you have to mention in yourself. You have to mention your project work, internships, the certification which you have done. The second question is what project you have done in BTech. So yeah, if you have mentioned the project work in introduce yourself, then he will not be asking you about the project. He will be asking you to describe your project, that what are the roles are there in your project, is the project is teamwork or a group work, what are the tools, skills or the software which you have used to execute the project. The third question is have you done your project in group or individual, as I have said. And if you are telling that I have done the project in group, then you must be ready to answer the question that what is your role and what are the tasks which you have done in the project and how have you helped in project. Next question will be what was your role in your project, as I have said. What softwares or tools you have used. So yeah, as I have said.
Next question will be what challenges did you face and how did you overcome it? So this question is related to project. What are the challenges you have faced and how had you overcome it? Next question will be what skills you gained during lockdown. So yes, you can consider this also as an important question, as because they will be asking you that what you have done in your lockdown. There were no assignments, no classworks, no colleges. So what are the skills you have gained during the lockdown? Next question will be what do you know about Capgemini? So these are the few subpoints which I have written in the bracket. The first thing you have to remember is that who is the founder, who have founded the Capgemini, who is the current CEO of Capgemini, and what are the locations in India where Capgemini centers are there. In which year the Capgemini is stabilized and how many years have been Capgemini made in India. Where is the headquarter of Capgemini? The next question is what are the work which Capgemini do? So yeah, this question you have to search it in the Capgemini website, that what are the that Capgemini deals in finance sector or marketing sector or in which of the sectors do Capgemini work. Why? So yeah, next question is why do you want to join Capgemini? So yeah, you have to tell the perfect answer, that why do you want to join Capgemini. You can tell this answer as I have heard from my seniors that Capgemini has a great workplace and a great work culture. And the most important, that one of my senior whom I have followed from the beginning or in the college life, he is also placed in Capgemini. So I hope that I would also be placed in Capgemini and hope to work in that. So the next question is, are you ready to relocate? So yeah, you have to say obviously yes. Next question is, are you ready to work in shifts? Obviously this also you have to say yes. The next question is, what are your strengths and weaknesses? It can be considered as one of the most important question, and I haven't said it in earlier, that in tell me about yourself, yeah, or introduce yourself, you have to mention your strengths and weaknesses, that what are your strengths and what are your weaknesses. So yes, at least you have to remember 5 strengths and 5 weaknesses, because sometimes interviewer says that tell me your 5 strengths and 5 weaknesses. So you must able to tell that 5 strengths and 5 weaknesses. So must analyze that what are your strengths and weaknesses and must remember 5 of them. The next question will be, why should I hire you? So for this question you have to answer that I am capable of doing work, I am a hardworking guy, I am a quick learner, and you can also tell some of the strengths in this question, why should I hire you. So yeah, the next question will be, they can also ask some situational based question. So yeah, situation based questions can be also asked from you. Situation based question is like, if you are a team leader, how will you manage a member who is not listening and delaying the work? The second would be, tell me about a time when you were under a lot of pressure, how did you handle it? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इज लाइक दैट. सो मेनली मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि जब आप उस हार्ड सिचुएशन में रहिएगा तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कीजिएगा, दैट हाउ इजीली यू कैन हैंडल. और मतलब वो बेसिकली देखना चाहते हैं कि आप क्या एंग्री हो जाते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, या फिर आप काम एंड कूल होके वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं, या आप उस बेसिकली सिचुएशन से कैसे निकलना चाहेंगे. So these are some of the situation based questions which I have written in the PDF. You can go through it and I will be posting this PDF in the description. So yeah, you can see it. Next is, tell me a situation where you took the initiative to fix a problem. So yeah, so these are few of the situation based questions which you should read and you should go through it. बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते, या फिर उन्हें आइडिया नहीं होता है कि एचआर में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. तो जब एचआर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं तो वो पैनिक कर जाते हैं और वो सो मोस्ट प्रोबेबली आंसर नेगेटिव डायरेक्शन में भी चली जाती है कभी कभी. सो या आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एंड यू जस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस रिटन इन टीआर बेस्ड इन एचआर बेस्ड क्वेश्चंस. सो उम्मीद है कि आपको इसी में से क्वेश्चन मिलेगी या फिर इसी से मिलते जुलते मिलेगी. सो या ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू. And till then, goodbye.